जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उससे पहले हमें कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं, और वह यह है कि हे कृष्णा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे ही सुनाई दे। कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे ही सुनाई दे। दुनिया देखे चाँद को, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। मुझे तो सिर्फ तू ही दिखाई दे। आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है। आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है। हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी हैं। दोस्तों, जिसके सिर पर कान्हा का हाथ है, उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे, यह दुनिया हमारा क्या बिगाड़ लेगी जब दुनिया बनाने वाला हमारे साथ है। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने भगवान कृष्णा के 2 सुदर्शन चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं। सुदर्शन चक्र तो आपको पता ही होगा कितना शक्तिशाली, और ऐसा ही शक्तिशाली सुदर्शन चक्र हमारे सामने आया है तो यकीन मानिए कृष्णा का आशीर्वाद तो हमें अब मिलना ही है। बस उसके लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक सुदर्शन चक्र को आपके लिए चुन लीजिएगा, और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा, और उसी प्रकार जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कृष्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, और आपकी यह जिंदगी सुनहरी होने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आपने एक सुदर्शन चक्र चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे अगर तू गलत नहीं है, तूने कुछ गलत काम ही नहीं किया है, तो खुद पर गुस्सा कभी मत करना। रोने में अपना समय कभी मत गंवाना, और ना ही लोगों को कुछ साबित करने जाना। बस शांति से बैठकर समय की राह देखना। जो व्यक्ति तेरे साथ जैसा कर रहा है, उसे उसकी सजा बराबर मिलेगी, और वह भी सूद समेत मिलेगी। बस तू तेरे कान्हा पर भरोसा रख, और खुद के अच्छे कर्मों पर भरोसा रख। इतनी सच्चाई के साथ जीना सीख ले कि जब कोई तुझे कहे कि तेरे कर्मों का फल तुझे अवश्य मिलेगा, तो तू वो दुआ बन जाए, बद्दुआ नहीं। और अगर तेरा दिल सच्चा है, कर्म अच्छा है, तो बाकी सब इस मुरलीधर की इच्छा है। मुझ पर सब कुछ छोड़ दे। मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी आशा नहीं खोता, क्योंकि वह सदैव सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, बुराई को अच्छाई से जीत, कंजूसी को दरिया दिल से जीत, और असत्य बोलने वालों को सत्य बोलकर जीत। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है। जो बीत गया उस पर दुख ना कर, भविष्य में से ज्यादा चिंता ना कर, क्योंकि जो बीत गया उस पर दुख करने से अब कोई फायदा ही नहीं है। वह फल, वह दिन लौटकर आने वाला ही नहीं है। इसलिए बस उसमें जो भला बुरा हुआ है उस पर सोच विचार करके उसे अनुभव ले, और भविष्य के बारे में सोच। वर्तमान में जीना सीख। भूतकाल से जो अनुभव तूने लिया है, उसी प्रकार अगर तू वर्तमान में जिएगा तो यकीन मान तेरा यह भविष्य कभी बिगड़ेगा ही नहीं। और हाँ, भविष्य की इतनी भी ज्यादा चिंता कभी मत करना कि तेरा वर्तमान आज तू देख ही ना पाए, और भविष्य में हो जाने वाला वह तो बस तेरा यह कान्हा ही जानता है, तू नहीं जानता। इसलिए उसके बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा बस वर्तमान में भविष्य के लिए कोशिश कर। आज के वर्तमान में अगर तू प्रयास करेगा, कुछ अच्छा कार्य करेगा, अच्छे कर्म करेगा,
तो ही तेरा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। इसलिए भविष्य पर ज्यादा ध्यान देने से अच्छा तू वर्तमान पर ध्यान दे। वर्तमान में हो सके उतनी मेरी भक्ति कर, नाम ले और कड़ी मेहनत कर। फिर देख तेरी जिंदगी सुनहरी होने में मैं खुद तेरी सहायता करूंगा। और हर समय में, हर घड़ी में तुझसे एक ही बात कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का सुदर्शन चक्र चुना है, 1 नंबर का जिन्होंने सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना तेरे खुद के बेपरवाह विचार पहुंचाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बुरे ख्यालों और बेपरवाह विचारों को अपने मन से ज्यादा देर टिकने कभी मत देना। बुरे ख्याल, बुरे विचार तेरा सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए जब भी तेरे मन में कुछ बुरे ख्याल आते हैं तो उस समय मेरा नाम ले। जैसे जैसे तू मेरा नाम लेगा वैसे वैसे अपने आप बुरे विचार खत्म हो जाएंगे और वहां नए विचार, नई सोच आ जाएगी। जैसे ही नई सोच तेरे मन में प्रवेश कर लेती है वैसे ही सब कुछ तेरी जिंदगी में अपने आप ठीक होने लगता है। इसलिए बुरे विचारों से हमेशा दूर रहना। हाँ, क्रोध को भी कभी अपने आप पर हावी मत होने देना, क्योंकि एक क्रोध तेरे हजारों अच्छे विचारों को खत्म कर देता है। अरे अगर क्रोध को तू अपने मन और दिमाग में पाल कर रखेगा ना तो क्रोध सर्वनाश करके ही दम तोड़ेगा। इसलिए क्रोध से भी दूर रहना सीख। अरे क्रोध को अपने मन और दिमाग में पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान होता है। और जो तू सोचता है वैसा ही तू महसूस करता है, वैसा ही तू धीरे धीरे बन जाता है, उसी का निर्माण होता है। इसलिए अगर तुझे कुछ अच्छा निर्माण करना है, कुछ अच्छा बनना है तो क्रोध से हमेशा दूर ही रहना सीख। क्रोध को छोड़कर शांति को अपना ले और मेरे शरण में आ जा। जब तू मेरे शरण में आता है तो अपने आप तुझे शांति प्राप्ति हो जाती है और क्रोध तुझसे दूर चला जाता है। और जब क्रोध तुझसे दूर चला जाता है तो तेरी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। सेवा सबकी करना, मगर आशाएं कभी भी किसी से मत रखना। सेवा का सही मूल्य बस तेरी यह ही तुझे दे सकता है। मनुष्य तुझे इसका मूल्य नहीं बता सकता। तेरी पीड़ा, तेरा दुख, दर्द, इसके लिए संसार को कभी दोष मत देना। अरे तेरे मन को समझा, तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का अंत कर सकता है। जीवन के लिए मौन आवश्यक होता है। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आवश्यक मौन रहना सीख ले। लेकिन जब बात तेरे धर्म की आए, जब बात मर्यादा की आए तो शस्त्र उठाना, मौन को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब तुझे कुछ बोलने की जरूरत पड़े, जहाँ बोलने की जरूरत होती है वहाँ तुझे अवश्य बोलना है। भले ही वहाँ तू अकेला क्यों ना पड़ जाए, लेकिन तुझे सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है। सच्चाई के लिए तुझे आगे बढ़ना है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भले ही दुनिया को अकेला दिखाई देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ यह कान्हा चलता है। यह कान्हा हमेशा सच्चाई के साथ चलता है, अच्छे कर्मों के साथ चलता है। इसलिए तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जब तू सच्चाई के रास्ते पर होता है और अच्छे कर्म करते रहता है, साथ में मेरा नाम जपता है, तो यह कान्हा भी तेरे साथ साथ चलकर तुझसे कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा। यह कान्हा हर वक्त तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा? आपने कौन सा सुदर्शन चक्र चुना था? यह कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलती हूँ एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।